क्या पता था कि ये 4 व्यक्ति से शुरू होने वाला संगठन 30 साल बाद 4 लाख से अधिक युवा मेंबर अच्छे अच्छे पद पर रहेंगे, समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे। जिस दिन आपका पर्सनालिटी ब्रांडेड हो जाएगा, लोग आपके वस्त्र को नहीं विचार को देखते हैं। अरे औलाद को फौलाद बनाने का विज्ञान अध्यात्म था, जहाँ 4 साल का भरत बाघ का दांत गिन देता था, जहाँ युद्ध विराम के लिए अर्जुन को दूर कर दिया गया था और अपने खानदान की इज्जत के लिए 14 साल का अभिमन्यु युद्ध में उतर गया। आज असफलता मुझे डर लगाता है भैया, असफल हो गए, थोड़े देर के लिए हमारा नहीं हो पाया, पीटी में छट गए, मेंस में छट गए। भाग की जवानी आपकी जींस वाली जवानी है, अरे छट गए। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। जिन जिन लोगों ने सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से किया, असफलता उसके कब्जों से दूर होती चली गई। कभी आप सोचते हैं आपके माता पिता ने आपको क्या दिया? इतना सुंदर तन दिया, अपने परिश्रम की कमाई का एक एक अंश देकर आपको शिक्षा देने का प्रयास किया, और तो और उस पिता ने अपनी पूरी जवानी को गंवा कर आपको जवान बनाया। तो गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ऐसी मनोकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। आज युवा प्रकोष्ठ का स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन ये कारवां शुरू हुआ था 22 दिसंबर 1995 को। तो एक बार इस स्थापना दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब के तरफ से। आदरणीय मनीष भैया को दिल से धन्यवाद कि इसी दिन मन में आया होगा, गुरु की प्रेरणा, गुरु का बीज, गुरु का भाव, गुरु का समर्पण जो भी दिल में आया, इसी 22 दिसंबर को यह युवा प्रकोष्ठ 1995 में शुरू हुआ। धीरे धीरे कोई सोचा नहीं था कि 30 वर्षों के सफर के बाद आज लाखों युवा इससे जुड़ के अपने जीवन की दशा और दिशा बदलते चले जाएंगे। क्या पता था कि ये 4 व्यक्ति से शुरू होने वाला संगठन 30 साल बाद 4 लाख से अधिक युवा मेंबर अच्छे अच्छे पद पर रहेंगे, समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे। देखिए, बीज छोटा होता है लेकिन पौधा बड़ा होता है। आप किसी भी कार्य को करते हैं, थोड़े देर में आपका मन हटने लगता है। पढ़ाई करने बैठते हैं, थोड़े देर के बाद मन भागने लगता है। किसी भी काम में गार्जियन कोई बात कहा, थोड़ा देर फॉलो किए, फिर एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, अगर मुलायम सी रस्सी पत्थर को भी निशान डाल सकती है, मुलायम रस्सी से पत्थर भी कट सकता है, तो मनुष्य के सतत प्रयास करने से असफलता दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए जो अभी बताया जा रहा था, ध्यान। अब आज की युवा पीढ़ी को लगता है ये ध्यान आउटडेटेड मामला है, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ता है, वो साइंस पढ़ता है, वो केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, मॉडर्न जीन्स पहनता है। अरे जीन्स पहनो ना, कौन मना किया है? हम लोग कभी मना किए हैं कि जीन्स मत पहनो? कभी मना किए हैं कि अपना हेयर स्टाइल सुंदर मत रखो? सब रखो, लेकिन ये भी तो देख लो कि वस्त्र तो ब्रांडेड पहन लिए, क्या तुम्हारा चरित्र ब्रांडेड है? क्या तुम्हारा चिंतन ब्रांडेड है? आज का युवा, लड़का हो या लड़की, ब्रांडेड कपड़ा के पीछे भाग रहा है। अरे व्यक्तित्व को ब्रांडेड बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। ये ताकत है मेडिटेशन में, ये ताकत है, ये पावर है, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है। हम ब्रांड के कपड़ा जिस दिन आपका पर्सनालिटी ब्रांडेड हो जाएगा, लोग आपके वस्त्र को नहीं विचार को देखते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, देश में जब बहुत सारी क्रांतियां हुई, तो जिन्होंने अपने जीवन में गायत्री को अवतरित किया, जिन्होंने अपने जीवन में गायत्री की साधना की, जिन्होंने अपने जीवन में गायत्री को जिया, मन में भाव आया कि अभी तक बहुत सारा आंदोलन हुआ है, एक ऐसा आंदोलन करना है जिससे समाज में, विश्व में, परिवार में परिवर्तन हो। लोगों ने कहा, गुरुदेव कौन सा आंदोलन आप चलाइएगा? कई आंदोलन आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन, बहुत तरह का। यहाँ से नाम क्या लेना है, आप लोग हमसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं आंदोलन के बारे में, करते भी रहते हैं समय समय पर। तो उन्होंने कहा हम विचार क्रांति आंदोलन चलाएंगे। ये क्या होता है गुरुदेव? विचारों से विचारों को बदलेंगे। तो फिजिक्स पढ़, कोई बात नहीं,
केमिस्ट्री पढ़, मैथ पढ़, इंग्लिश पढ़, रीजनिंग पढ़, जो पढ़ना है पढ़, लेकिन अपने विचार को पवित्र बनाकर पढ़ो, अपने मस्तिष्क को सार बनाकर पढ़ो, अपने जीवन को शानदार बनाकर पढ़ो। आपकी पढ़ाई किस काम की जो आपको बोलने नहीं देता है शुद्ध। फिजिक्स का क्लास करके निकले, नीचे उतरते हैं, दुर्भाग्य है। आपकी जुबान पर जो सरस्वती का वास होता है, अश्लील बातें करते हुए रास्ते पर निकलते हैं। क्या आपका फिजिक्स का यही ज्ञान दिया? क्या फिजिक्स का चैप्टर यही ज्ञान दिया? क्या मैथ का चैप्टर यही ज्ञान दिया? कम कम उम्र के इंटर पास लड़के क्लास से निकलते हैं, सिगरेट का धुआं और छल्ला उड़ाते चलते हैं। क्या यही फिजिक्स का नियम बताया? क्या यही केमिस्ट्री का नियम बताया? फिजिक्स तो अपना काम कर दिया कि सब्जेक्ट का ज्ञान दे दिया, लेकिन जीवन का ज्ञान कहां से मिलेगा? किस इंस्टीट्यूट में मिलेगा? किस टीचर के यहां मिलेगा? कहां मिलेगा? इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। लोगों को लगता है ये देवी देवता का मंत्र है, नहीं है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई कहे कि हम सूर्य से नहीं प्रकाश लेते हैं, क्या इसकी भी जाति आप लोग बांटे हुए हैं? हिंदू का सूर्य अलग, मुस्लिम का सूर्य अलग, सिख का सूर्य अलग, ईसाई का सूर्य अलग? नहीं, ये धरती वाले लोग न जाने क्या क्या बांट दिए हैं। माफ करिएगा, आप अगर विज्ञान के युग के युवा हैं तो आप इस बात को समझिए कि ये जो मंत्र है साइंटिफिक मंत्र है, और इसका हिंदी भावार्थ समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में चला आएगा। कल दरभंगा के कार्यक्रम में 40% मुस्लिम भाई बहन थे, 40%, और सबने इस चीज को एक्सेप्ट किया। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं तो आप लाइट, प्रकाश का ध्यान करते हैं। आप प्रकाश का ध्यान इसलिए नहीं करते कि सूर्य देवी देवता है, नहीं, इसलिए प्रकाश का ध्यान करते हैं कि हे परमात्मा हमारी जीवन प्रकाशित हो। इसमें कोई भाई बहन ऐसे हैं जो चाहते हैं उनके जीवन में अंधकार भरा रहे, हमेशा अंधकार ही अंधकार रहे? नहीं, हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन प्रकाशित हो, मेरा भविष्य उज्जवल हो। उज्जवल प्रकाश से संबंधित है। हर व्यक्ति आशीर्वाद भी देता है तो कहता है आपका भविष्य उज्जवल हो। उज्जवल का मतलब जो वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खास करके साइंस के विद्यार्थी को बता रहे हैं, जो थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के ऐंठते चलते हैं, गार्जियन को कहते हैं ये पूजा पाठ आउटडेटेड मामला है, तुम्हारा सोच आउटडेटेड है, तुम्हारा चिंतन आउटडेटेड है, तुम्हारा चरित्र आउटडेटेड है, और कहीं इस आउटडेटेड को नहीं अपनाया तो कोई फिजिक्स ही पढ़ के इंजीनियर बना होगा। बार बार एक ही बात कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। इंजीनियरिंग करने के बाद क्या हुआ आप सब हस्र जान रहे हैं। पेपर से लेके, मीडिया से लेके, सुसाइड नोट से लेके, और जो वीडियो बना था दिल को दहला देता है। क्या उनके जीवन में फिजिक्स नहीं था? कोई ऐसा फिजिक्स का फार्मूला क्यों नहीं बना जिस फार्मूला से वो बेचारा तनाव से अपने आप को बचा लेता? कोई केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं आया कि दोनों पति पत्नी के मतभेद को मिला देता? लेकिन हमारे अध्यात्म में साहब ताकत है, गैरों को अपना बना लेता है। 1000 बार उदाहरण दिए हैं। किसी और के गर्भ में पलने वाला किसी और के गोद में खेलता है, भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। आज दुर्भाग्य है, हम अपनी माँ के गर्भ में पलते हैं, अपनी माँ के गोद में खेलते हैं, भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पाते हैं। एक सही तरीके से तो बेटा बेटी नहीं बन पाते हैं, ना आदर्श बेटा बन पाते हैं, ना आदर्श बेटी, और घमंड का कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। मुझे फिजिक्स आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे मैथ आता है, मैं टैलेंटेड हूं। अरे आपका खाक का टैलेंट जो आपको माँ बाप से बात करने नहीं आता है। जिस राष्ट्र में प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता, जहां सुबह उठ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने माँ के चरणों में शीश झुकाते थे, अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, आज उस राष्ट्र का युवा सुबह में उठ के गाली वाली लफ्जों के साथ अपने दोस्त से बात करता है। क्या यही मेरी संस्कार थी? क्या यही मेरा संस्कृति था? नहीं, मेरा संस्कार और संस्कृति तो था सुबह उठते थे इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद की वो लाइन हर युवा के दिल में आच्छादित होता था कि अगर भाग्योदय चाहते हो तो सूर्योदय से पहले जगना सीखो। भाग्य के उदय करने के लिए सूर्य के उदय से पहले बिस्तर छोड़ दिया करता था नौजवान। स्नान के बाद ध्यान करने बैठता था, और ध्यान उस मंत्र का भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, कोई देवी देवता का नाम नहीं है। आप इस बात को समझिए, उस प्राण स्वरूप कौन? जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, जो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है,
उस प्राण स्वरूप दुख नाशक जीवन में है परमात्मा, कष्ट मत देना, दुख मत देना, दुख का नाश कर देना, दुख को समाप्त कर देना। उस भाव से उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप मेरे जीवन में जो भी गलतियां हैं, छोटे छोटे कष्ट हैं, उसको दूर करना, सुख से भर देना, अच्छे रास्ते पर चला देना, बुराइयों से बचा देना। कितनी बड़ी प्रार्थना हमारे राष्ट्र की है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में आए हैं। जिस खानदान में जन्म लिए हैं उस खानदान का श्रेष्ठ नागरिक बनाना, जिस परिवार में जन्म लिए हैं उस परिवार का श्रेष्ठ बेटा और बेटी बनाना, जिस संस्थान में पढ़ने जाए उस संस्थान का श्रेष्ठ युवा श्रेष्ठ विद्यार्थी बनाना, जिस राष्ट्र में जन्म लिए हैं इस राष्ट्र का श्रेष्ठ नागरिक बनाना। इतना बेहतरीन प्रार्थना कहाँ है, किस जगह है? आप पढ़ के तो देखो, पढ़ने आता नहीं है, समझने आता नहीं है, ज्ञान लगाए बैठे हैं। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी तेजमय बना देना, क्योंकि आपके तेज से तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड इतनी बड़ी दुनिया प्रकाशित होती है। पाप नाशक इंसान है, गलतियां होती है, जीवन में पाप हो जाता है न चाहते हुए। मेरे जीवन से पाप का नाश कर देना, समाप्त कर देना मालिक। छोटी सी तिल्ली बड़े कचरे के ढेर को समाप्त कर सकती है। आप तो साक्षात तेजो पुंज लिए हुए भगवान भास्कर हैं, मेरे अंदर की बुराई को कैसे नहीं जला सकते हैं? आप जला दो मालिक। पाप नाशक देव स्वरूप जो पूरी दुनिया में पूजा जाता है, उस स्वरूप में आप ईश्वर मानो, अल्लाह मानो, कृष्ण, अगर जीसस मानो, जो मानना चाहते हो मानो, उस देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। जिस रूप में आपको मानना है मान लो उसको, उतनी बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने हृदय में लगा लो, अंतरात्मा में धारण करते हैं। क्यों? अंत में वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब राम की बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होती है तो एक वनवासी राम घर से निकलने वाला लौट के आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। और एक तपस्वी रावण की बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है, पूरे खानदान समेत लंका का नाश करा देता है। जब बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो रत्नाकर जैसे डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं। जब बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो सिद्धार्थ घर से निकल के बुद्ध बन जाते हैं। जब बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो घनानंद के साम्राज्य को उजाड़ने वाला एक साधारण से झोपड़ी से निकलने वाला युवा चंद्रगुप्त बन जाते हैं। जब बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जब बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, इसी वैशाली की नगर बधू अम्रपाली बुद्धम शरणम गच्छामि जाकर पूरी दुनिया को बदल देती है। और जब बुद्धि सद्बुद्धि में जाती है तो साधारण परिवार से लौटा हुआ नौजवान पदाधिकारी बन के राष्ट्र को चलाता है, सन्मार्ग पर चलाता है, घूस नहीं कमाता है, राष्ट्र को सन्मार्ग पर चलाता है। यह कम बड़ी प्रार्थना है? समझ आए नहीं, जींस का बटन लगता नहीं है ठीक से, ज्ञान देने चलते हैं, ये अध्यात्म लेकर क्या करेंगे? अरे औलाद को फौलाद बनाने का विज्ञान अध्यात्म था, जहां 4 साल का भरत बाघ का दांत गिन देता था, जहां युद्ध विराम के लिए अर्जुन को दूर कर दिया गया था और अपने खानदान की इज्जत के लिए 14 साल का अभिमन्यु युद्ध में उतर गया। आज असफलता मुझे डर लगाता है भैया, असफल हो गए, थोड़े देर के लिए हमारा नहीं हो पाया, पीटी में छट गए, मेंस में छट गए, तनाव आ गया है। खाक की जवानी आपकी, जिन्स वाली जवानी है, अरे छट गए। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। जिन जिन लोगों ने सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से किया, असफलता उसके कब्जों से दूर होती चली गई। असफलता और हटा दो तो सफलता ही सफलता है। अंग्रेजी में इम्पॉसिबल में बार बार कहते हैं आई एम पॉसिबल है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर दम है। लेकिन आपके अंदर दम है कि जितना अश्लील आप जीवन जीते हैं वैसे ही अश्लील लोगों के साथ आपकी दोस्ती है। जितना घटिया आपका व्यक्तित्व है उतने ही घटिया व्यक्तित्व वाले लोगों को साथी बनाते हैं। कभी आप सोचते हैं आपके माता पिता ने आपको क्या दिया? इतना सुंदर तन दिया,
अपने परिश्रम की कमाई का एक एक अंश देकर आपको शिक्षा देने का प्रयास किया, और तो और उस पिता ने अपनी पूरी जवानी को गंवा कर आपको जवान बनाया। एक बाप जब पूरी जवानी गंवा लेता है तब जाकर एक बेटा जवान बनता है। आपने क्या दिया उसको? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आते हैं मटुक महीना जैसा मंदिर में बैठते हैं, संडे का सेमिनार सुनते हैं, धीरे से झाड़े, चाय पिए, चल दिए। 7 दिन क्या किए? कोई परिवर्तन हुआ नहीं। वही मोबाइल, वही दुनिया, वही सब कुछ। उसी के लिए पीडीसी कराया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। हम उन सारे भाई बहनों से निवेदन करते हैं जो पीडीसी नहीं किया, करिए। क्लास छूटता है, छोड़ने दीजिए। आप क्लास पढ़ के कर क्या रहे हैं? झूठ मूठ का कहते हैं क्लास छूट गया, क्लास छूट गया। आप क्लास में जाकर भी क्लास नहीं कर रहे हैं, आप टाइम काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं। झूठ मूठ का कहते हैं हम क्लास कर रहे हैं। माफ करिएगा, 5 दिन पीडीसी करके देखिए, चिंतन, चरित्र, व्यवहार न बदल गया और पढ़ाई कैसे किया जाता है यह पीडीसी सिखाता है।